हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर कर लिया कि एल्केन्स को हम किस तरह से नेमिंग करते हैं, और फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन करी कि उसको हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं इनटू टू टाइप्स, वन इज साइक्लिक एंड द अदर वन इज ओपन चेन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने आइसोमेरिज्म किया, व्हिच ऑल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैन बी एग्जिबिटेड, तो उसमें चेन आइसोमेरिज्म हमने किया था। Now the next topic what we are going to do is we are going to prepare the alkenes. Okay, so there are various methods. वैसे basically हमने क्या बोला था जब हमने start किया था chapter, हमने ये बोला था कि alkenes naturally भी occur करते हैं, mostly naturally occur करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि जो पेट्रोलियम वगैरह है that is found by what? It is found by the degradation of the fossil plants and fossil animals also inside the Earth's crust. तो जब वो डिग्रेड होते हैं या वो डीकम्पोज होते हैं तो वो पेट्रोलियम और ये सब जितने भी फ्यूल्स हैं उनको जनरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 जो है दैट इज फॉर्म्ड, दैट इज एज आई टोल्ड यू इट इज नोन एज बायोगैस। बायोगैस क्यों? क्योंकि काउ डंग को जब डीकम्पोज करते हैं उसमें से जो गैस निकलती है दैट इज CH4। CH4 को हम मार्श गैस भी बुलाते हैं। मार्श गैस का मतलब कि इट इज अ गैस व्हिच इज obtained from marshy areas, right? So marshy areas क्या होते हैं कि जहाँ पे damp forests होते हैं, dense forests होते हैं, जहाँ पे धूप नहीं पड़ती है जमीन के ऊपर, क्योंकि trees इतने घने होते हैं कि वो पूरा उसको cover करके रखते हैं, right? So जो भी leaves वगैरह गिरेंगे नीचे जमीन पे, उनको क्योंकि धूप नहीं मिलती तो वो गलने लग जाते हैं, as a result of which they liberate a gas, they produce a gas which is known as marsh gas. So marsh gas and biogas it is the same. So हम ये बोलते हैं कि alkanes जो हैं वो mostly prepare होते हैं या manufacture होते हैं या produce होते हैं by only degradation or decomposition of plants and animals, right? But in the near times हम लोगों ने जो alkanes हैं उनको laboratory में भी prepare करा है, synthetically भी prepare करा है. So we are going to discuss those methods by which we can prepare the alkanes. The first method is from unsaturated hydrocarbons. From unsaturated hydrocarbons, ठीक है? Unsaturated hydrocarbons कौन से होते हैं? Which have a double or a triple bond. So unsaturated hydrocarbons से जब हम लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट? तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब हम करेंगे तो एल्कीन्स और एल्काइन्स दोनों के साथ हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, बट बिकॉज हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं तो रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है? सो यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2 which when added to H2, now this reaction cannot take place without the use of reducing agents जो कि कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो जो हम यूज कर सकते हैं, it can be palladium, it can be platinum, it can be nickel, okay? कोई भी reducing agents हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। This is going to be an example of addition reaction जहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा। So we are going to get CH3 and CH3. अब यहाँ पे एक स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन करते हैं जिसमें हम रेने निकल यूज करते हैं। रेने निकल जो है दैट इज एक्टिवेटेड निकल, राइट? रेने निकल इज एक्टिवेटेड निकल. इट इज एन alloy of 50% nickel and 50% एल्यूमिनियम. ये काफी एक्टिवेटेड होता है. एक्टिवेटेड का मतलब कि इसमें टेंडेंसी रहती है ज्यादा टू ब्रिंग अबाउट दिस रिएक्शन. तो जब हम ये वाली रिएक्शन स्पेशली इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल करते हैं, वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 और रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे रेने निकल. द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सेम, CH3 CH3. This reaction that is known as
Sabatier-Sanderson's रिडक्शन। ये नेम रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए बिकॉज इसमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज Sabatier-Sanderson's रिडक्शन। इसी तरह से आप एल्काइन से भी कर सकते हो। अगर हमने CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ सेम वी आर डूइंग रेने निकल, यहाँ पे हमें ज्यादा हाइड्रोजन चाहिए 2H2, right? So this is going to give us again CH3. Remember कि हाइड्रोजन will only add along the double bond। अब यहाँ पे तो हमने एक सिंपल सा कंपाउंड लिया है। अगर सपोज हम थोड़ी सी लंबी चेन ले लेते हैं, we have CH3 CH double bond CH CH3, ओके। सो जब हम इसको हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन सेम कंडीशंस, हाइड्रोजन विल ओनली ऐड एट द डबल बॉन्ड्स, ओके। सो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 CH2 एंड CH3, ओके। डबल बॉन्ड के अराउंड ही आपने ऐड करना है, हर कहीं ऐड नहीं करना, गॉट इट। सो दिस इज Sabatier-Sanderson रिएक्शन रिडक्शन। द सेकंड मेथड जिससे हम प्रिपेयर करेंगे दैट इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। नाउ एज आई टोल्ड यू, जब हमने चैप्टर शुरू किया था कि जो एल्केन्स है वो पेरेंट कंपाउंड्स है। सो इन पेरेंट कंपाउंड से हम लोगों को अगर हम किसी भी चीज से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो देन दैट इज गोइंग टू गिव अस सम अदर कंपाउंड। एल्काइल हैलाइड्स क्या हुए, जिसमें एक हाइड्रोजन को हम हेलोजन के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ओके। सो दैट इज व्हाट एल्काइल हैलाइड्स इज। जैसे हमारे पास CH4 है, अगर हम इसका एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट कर दें देन दिस इज नोन एज मिथाइल क्लोराइड, और IUPAC नेम इसका क्या होगा, क्लोरोमीथेन, राइट। सो इससे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हर साल आपको एग्जाम में आती है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं हम कि कोई इसमें बेसिकली हम छोटे नंबर ऑफ कार्बन एटम से बड़े नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला कंपाउंड बनाते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लोएस्ट मेंबर ले लिया, वी हैव CH3Cl प्लस इसको हम सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम प्लस द सेम ClCH3, ठीक है। The reaction takes place in presence of dry ether. Why dry ether over here? Because sodium is very very reactive with water, okay? जैसे ही वो water के साथ in touch आता है, it catches fire. Therefore उसको conditions को हमको dry रखना जरूरी है। जब ये reaction करी जाती है तो यहाँ से ये NaCl जो है ये eliminate हो जाएगा, ठीक है। And we are going to get CH3 plus 2 NaCl, got it। फिर अगर बड़ा कंपाउंड बनाना है हमको, like if we have CH3CH2Br, it can be any alkyl halide, okay। और फिर इसको वैसे ही हम 2Na के साथ रिएक्ट करेंगे प्लस BrCH2CH3, okay। Reaction is taking place in presence of dry ether, तो ये यहां से 2NaBr निकल गया, we are going to get butane, CH3CH2CH2CH3 plus 2NaBr, क्लियर। इस वाली रिएक्शन में दो चीजें हमको इन माइंड रखनी होती है। फर्स्ट इज कि जो दोनों एल्काइल हैलाइड्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, दे शुड बी सेम, दे शुड हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो वी हैव सेम एल्काइल हैलाइड्स हैव टू बी टेकन, ठीक है। नंबर 2,
इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है प्रिपरेशन का, वो ये कि इस रिएक्शन से हम सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे CH3 इट हैज 2 कार्बन एटम्स, फिर आप यहाँ पे देख रहे हो इट हैज 4 कार्बन एटम्स। तो जिसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे ओनली दैट कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म्ड। ऑड नंबर वाले हम इससे नहीं बना सकते, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है दैट इज द सेकेंड। इसी में फर्स्ट हमने वो रिएक्शन कर लिया, सेकेंड करते हैं। द सेकेंड रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। Again, reduction means addition of hydrogen, right? So reduction of alkyl halides can be done by various reducing agents. जैसे first हम करते हैं with zinc and HCl. So if we are taking CH3, CH2, Cl, ये हमने ले लिया इथाइल क्लोराइड, ओके। इसके साथ हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl. दिस इज गोइंग टू गिव अस CH3 प्लस HCl, ओके। यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाता है और एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाता है, तो वी हैव CH3 प्लस HCl, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे बेसिकली ये जो जिंक और HCl है ना, इसको आप H2 की जगह 2H लिखो। दिस इज यूज्ड, पहले इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है एंड इट गिव्स अस नेसेंट हाइड्रोजन। ये जो एलिमेंटल या एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसको हम नेसेंट हाइड्रोजन बुलाते हैं, ठीक है। सो अगर हमारे पास है CH3 CH2 Br प्लस 2H in presence of zinc and HCl, it is going to give us CH3 plus HBr, right? So this is the first reducing agent which we are going to use. The second reducing agent may be palladium or platinum. So second हम लोग करते हैं with palladium or platinum. We have CH3 CH2 Br. In this case molecular hydrogen is used, H2. Reaction takes place in presence of palladium or platinum to give us CH3 plus HBr, ठीक है। सो रिएक्शन दोनों में सेम है। यहाँ पे आप नेसेंट हाइड्रोजन यूज कर रहे हो, यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जिंक और HCl यूज कर रहे हैं और यहाँ पे प्लेडियम और प्लैटिनम यूज कर रहे हैं। बट प्रोडक्ट्स आप देखो इन बोथ द केसेस दैट इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। थर्ड रिएक्शन जो हम करते हैं दैट इज विद HI। रिएक्शन विद HI इन प्रेजेंस ऑफ red phosphorus, okay. So we have CH3 CH2 Br plus 2HI in presence of red phosphorus to give us CH3 plus I2, right? So इसमें लिखो the role of red phosphorus, the role of red phosphorus is to remove iodine from the reaction so as to get maximum yield of alkane.
नहीं तो ये वाली जो रिएक्शन होती है ना, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सो आयोडीन को हमको इसमें से रिमूव करना है ताकि हमें प्योर एल्केन मिले, और रिएक्शन क्या रहती है, फॉस्फोरस प्लस आयोडीन टू गिव phosphorus iodide, triiodide, Fi3, right? Then the fourth one is by zinc and copper couple। जो रिएक्शन है इसमें हम जिंक कॉपर कपल कर रहे हैं, इसमें हम पहले जो आयोडाइड होता है या जो भी एल्काइल हैलाइड होता है उसको हम एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करते हैं, so as to get alcohol CH3 CH2OH, ठीक है, अल्कोहल लगाते हैं पहले, फिर उसके बाद इसका रिडक्शन करते हैं बाय यूजिंग जिंक कॉपर कपल टू गिव अस CH3 CH2 CH3 प्लस वाटर। सो यहां पे भी addition of hydrogen is going to take place, therefore it is a reduction reaction। ठीक है, क्लियर हो गया? Then we can also use very strong reducing agents जो directly reduce कर देते हैं, जैसे for example we have CH3 CH2Br। अगर हम इसको lithium aluminium hydride, this is the strongest reducing agent, lithium aluminium hydride, या हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसको रिएक्ट करें, we are going to get alkane। ठीक है, so these are the 5 methods by which we are preparing alkanes from alkyl halides। फर्स्ट में हमने जिंक और HCl यूज किया जिसमें नेसेंट हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड में हमने प्लेटियम और प्लैटिनम यूज किया। थर्ड में हमने HI in presence of रेड फॉस्फोरस। फोर्थ में हमने पहले उसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया है, फिर जिंक और कॉपर कपल से उसको रिड्यूस किया, एंड फाइनली वी आर यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, सो ये सेकंड मेथड था। द थर्ड मेथड, अच्छा alkyl halides we have finished, so we go on to the next method, the third method, that is using Grignard reagent। Using Grignard reagent। Grignard reagent क्या है? It is RNGX, where R is the alkyl group, any alkyl group, and X that is going to be a halogen। इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं? This is prepared by taking an alkyl halide CH3 CH2Br और इसको हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं। Reaction is going to take place in presence of dry ether। ठीक है, when we will get Grignard reagent which is CH3 CH2 MgBr। अब इस Grignard reagent को हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, राइट। जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, दिस इज गोइंग टू गिव अस CH3 प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ठीक है, सो दीज आर द रिएक्शंस व्हिच वी आर यूजिंग विद alkyl halides। देन लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है द थर्ड रिएक्शन, दैट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है दैट इज दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव COOH ग्रुप। ओके, इसमें जो हम लोग फर्स्ट रिएक्शन करते हैं दैट इज नोन एज decarboxylation reaction।
डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, अब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कोई भी सोडियम सॉल्ट लेंगे हम किसी भी एसिड का, जैसे हमने ले लिया CH3COONA, H की जगह हमने यहाँ पे Na लगा दिया, so this now becomes a salt. Okay, this is known as sodium acetate, right? इसको हम लोग रिएक्ट करते हैं with सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है? It is a mixture of NaOH and calcium oxide, right? अब इसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमको रिमूव करना है, सो ये यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ कार्बोनेट। सो हमारे पास वी हैव Na2CO3 और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ आ गया, सो वी आर गोइंग टू गेट CH4 plus Na2CO3. This method can be used to prepare odd number of carbon atoms वाले alkenes also. जैसे Wundt reaction में हमने बोला कि वो odd number वाले नहीं प्रिपेयर कर सकता, सिर्फ even number वाले ही प्रिपेयर कर सकता है, इसमें हम odd number वाले कर सकते हैं, lowest member ही प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी जितने भी हमने मेथड्स अभी तक करे थे उसमें हम लोग Wundt reaction में स्पेसिफिकली हम लोग 1 कार्बन एटम वाला प्रोडक्ट नहीं प्रिपेयर कर सकते थे। ठीक है, सो अब अगर आपको वहां पे एल्केन, इसमें मीथेन की जगह इथेन चाहिए तो यहाँ पे हम एक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज कर देते हैं, सो वी हैव CH3CH2COONA। दिस इज नोन एज सोडियम प्रोपेनोएट। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से हमने सोडा लाइम के साथ ये रिएक्शन करनी है। सोडा लाइम एज आई टोल्ड यू इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहां से वैसे ही ये रिमूव हो जाएगा एंड वी आर गोइंग टू गेट इथेन CH3CH3 plus Na2CO3। ओके, सो यहां पे लिखो द पर्पस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, purpose of calcium oxide in soda lime, number 1, calcium oxide permits the reaction, to be carried out at relatively high temperature, so that complete decarboxylation can occur, Number 2, sodium hydroxide used in the reaction is hygroscopic। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम एयर। ठीक है, इज हाइग्रोस्कोपिक। So the calcium oxide keeps it dry. ठीक है, so this is the first reaction from carboxylic acid. The second reaction is Kolb's electrolysis. Again this reaction is very important क्योंकि ये भी आपको बहुत बारी आती है। Kolb's electrolysis
ओल्म्स इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग पोटेशियम का सॉल्ट लेते हैं, जैसे हमने ले लिया CH3COOK, दिस इज नोन एज पोटेशियम एसीटेट, ठीक है। इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब वी आर गोइंग टू पास करंट थ्रू इट। अब इसको दिस हैज टू बी डिसॉल्व्ड इन वाटर फर्स्ट, एक्वस उसको बुलाते हैं। जब भी हम किसी चीज को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसे हम एक्वस बुलाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जो डिसोसिएशन होगी दैट इज गोइंग टू बी दिस CH3COO नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव, राइट। नाउ बिकॉज वाटर इज आल्सो प्रेजेंट, तो वाटर डिसोसिएट होता है एज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, राइट। एनोड पे एनोड क्या हुआ, एनोड इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है। सो एनोड दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, और एनोड में हमेशा ही ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। नेगेटिव चार्ज आयन हमारे पास कौन सा है, CH3COO नेगेटिव, राइट। सो ये जो CH3COO नेगेटिव है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ऑक्सीडेशन हो रही है ना, सो इट इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा टू गिव अस इथेन प्लस carbon dioxide, right? It is going to give us ethane plus carbon dioxide, और कैथोड पे जो रिएक्शन होगी, कैथोड पे we have H positive ions, K positive ions लिबरेट नहीं होते हैं, H positive हाइड्रोजन will be liberated. So कैथोड पे, कैथोड is the negative terminal, और यहां पे हमेशा ही रिडक्शन होती है, राइट। सो वी हैव H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव अस हाइड्रोजन व्हिच इज लिबरेटेड एट द कैथोड, राइट। अब इस वाले से भी हम लोग आप कह सकते हो कि वी कैन नॉट प्रिपेयर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं कर सकते, राइट। जस्ट कंपेयर टू दिस रिएक्शन, द फर्स्ट रिएक्शन जो कि हमने यहाँ पे करी थी, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमने रिएक्टेंट स्टार्ट करा उसके पास 2 कार्बन एटम्स थे, पर जो प्रोडक्ट हमारे पास बना उसके पास एक ही कार्बन एटम है। सच रिएक्शंस दे आर नोन एज डिग्रेडेशन और स्टेप डाउन रिएक्शन, जिसमें हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डिक्रीज कर रहे हैं। ऐसी रिएक्शंस जो है ये फर्दर बहुत सारे सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करती है, जिसमें लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। क्या बुला रहे हैं हम इनको, स्टेप डाउन और डिग्रेडेशन रिएक्शंस, ओके। देन वी गो ऑन टू द थर्ड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। Reduction of carboxylic acids. Reduction again is going to be addition of hydrogen. So अगर हमारे पास है, let's take acetic acid, IUPAC नेम इसका है इथेनोइक एसिड, राइट। जब हम इसकी रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ HI and red phosphorus. So this is going to give us CH3 ethane, okay, and with that it is going to give us water and iodine, okay. Let's take another example over here. हम लोग ले रहे हैं CH3CH2COOH plus 6HI in presence of red phosphorus to give us CH3CH2CH3 plus water and plus iodine.
सो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको नजर आ रहे हैं इन द रिएक्टेंट उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स. ठीक है. सो दीज आर द 3 मेथड्स जिससे हम लोगों ने प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके. सो लेट्स डू ओनली टिल हियर टुडे.